हेलो फ्रेंड्स। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आज लास्ट दिन है, तो हम चलते हैं, लेकर आए हैं साइंस का वन शॉट। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। कहाँ पे होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। पूछेगा कि ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है, तो ठोस में होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह वन शॉट वीडियो है 25-30 को। ठीक है, लिखा है ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है किस में? गैस में। किस में है? गैस में होती है ध्वनि की चाल न्यूनतम। उसके बाद लिखा है अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग होती है। पूछेगा कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंग होती है कि प्रकाश तरंग होती है? तो इसमें हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग होती है। कौन सा तरंग है जो प्रकाश तरंग होता है? तो उसका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि ध्वनि को टेप रिकॉर्डर यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा टेप रिकॉर्डर। क्या आ जाएगा? टेप रिकॉर्डर, यानी इस यहीं पर होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र को मेगाफोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगाफोन। कहेगा कि ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? मेगाफोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल से एग्जाम शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन यंत्र से की जाती है। जो पानी हम देखते हैं, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किससे किया जाता है? हाइड्रोफोन यंत्र से किया जाता है। हाइड्रोफोन यंत्र से किया जाता है। उसके बाद लिखा है कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, लिखा है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। उसके बाद जब हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं, क्या करते हैं? दूध से क्रीम को अलग करते हैं, तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद लिखा है ठोस का चमकना, चमकता यहाँ पे लिख दिया चमकना, तथा मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर सिद्धांत सीधा सीधा इस आधारित है। क्या है? आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, बोलेगा कि मृग मरीचिका का बनना किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियम पर आधारित है। उसके बाद लिखा है कि कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम और चालक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पूछेगा एगो, इसमें एक दे देगा, बोलेगा कि जर्मेनियम क्या है? चालक है कि अर्धचालक है कि सुचालक है? इसमें क्या हो जाएगा? तो अर्धचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धचालक। उसके बाद चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, जब हम चुंबक को छोड़ते हैं तो वह उत्तर दिशा में जाकर रुकती है। उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर हमेशा रुकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा है कि परमाणु बम, क्या? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बोलेगा कि परमाणु बम किस पर आधारित है? तो हम क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अब परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा है जीव के अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कार्बन डेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेंटिंग है वर्ष का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा है कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार, रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बैकुलर ने किया था। हेनरी बैकुलर ने किया था। उसके बाद लिखा है कि ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का ऐसा मात्रक ल्यूमेन तथा वाट होता है। ज्योति फ्लक्स कैसे मात्रक होता है? ल्यूमेन। शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही मात्रक पढ़ा दिए हैं एक वीडियो में, जाकर वो वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में परिकर्णन सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम लाल रंग का। सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक बैंगनी तो सबसे कम लाल। लिखा है द लॉ लॉ ऑफ फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। यह आ जाएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। उसके बाद लिखा है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यानी गाड़ी जो होता है उस साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है?
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा है कि दंत चिकित्सक दांत यानी मरीजों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दांत अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? दंत चिकित्सक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की दिशा क्या? बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। उसके बाद चलते हैं, लिखा है कि बल, भार, संवेग, वेग, त्वरण तथा विस्थापन ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। सदिश सदिश में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, बल, भार, संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन क्या है? सभी सदिश राशि है। उसके बाद कि ऊर्जा, कार्य, दूरी, लंबाई, आयतन तथा क्षेत्रफल ये सभी क्या है? ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं, लिखा है कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। उसके बाद वेग बढ़ने से, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान धनात्मक होता है, जब वेग घटता है तो त्वरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में हो तो धारा दिष्ट दिशा कहलाती है। क्या कहलाती है? दिष्ट दिशा कहलाती है। यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार क्या होती है? बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जब बदलती है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जब एक ही दिशा में रहती है ना बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना है सभी क्वेश्चन को। लिखा है विद्युत बल्ब का आविष्कार। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस क्या होता है? हीलियम, हैने के जोड़े, यही होता है इसका माने सूत्र होता है हैने। नियॉन क्या होता है? नियॉन, आर्गन, ये क्या सब अक्रिय तत्व है। क्या है? अक्रिय गैस है। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। उसके बाद लिखा है कि ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में कौन गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लिखा है यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का धात्विक गुण घटता है। क्या होता है? तत्वों का धात्विक गुण घटता है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद लिखा है कि सभी धातुओं की ऑक्सीकरण, धातु को यानी कहेगा तो सभी धातुओं की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन अधातु कहेगा, क्या कहेगा? अधातु कहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यहाँ पे लिखा है। और सभी अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है, लेकिन धातु की संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। अब पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एडर्सन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एडर्सन ने किया था। उसके बाद लिखा है कि दियसलाई का निर्माण, मतलब दियसलाई बनता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सभी को याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा है कि रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम मिस्र में किया गया था। मिस्र देश का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। रसायन विज्ञान का शब्द का आविष्कार मिस्र में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, अब कल तो मिलते हैं फिर वीडियो के।